एवरीवन, वेलकम टू अराउंड सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं मैथ्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स डेटा हैंडलिंग में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की थी। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया था, ठीक है। पूरे टॉपिक पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें। रॉ डेटा, एरेड डेटा, फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रेंज ऑफ डेटा एंड मैनी मोर। ये सभी हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड लेक्चर में हमने बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे थे एंड ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है मैथ्स। तो अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी अदर सब्जेक्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर देखा करिए। प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से अपडेटेड है, सीरीज वाइज है, 1 to 1 है, ठीक है। यानी कि चैप्टर वाइज अच्छे से हैं। सारे एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सभी करवाए गए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, फर्स्ट का पहले आप डेटा लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटा 14, 12, 13, 15, 14, 11, 14, 15, 14, 13, 15 एंड 12। ये आपको डेटा दिया हुआ है पूरा। तो सबसे पहला आपसे बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या, असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये डेटा दिखाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। पता है सब आपको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं हम, है ना। कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 11। देन 11 के बाद देखिए 11 वन टाइम है ना, इस पर आप निशान लगा सकते हैं, ऐसे मार्क कर दीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपने कौन सा किया कौन सा नहीं। उसके बाद आता है 12। 12 देखिए 12, फिर एक यहाँ पर आ रहा है 12, है ना। 12 हो गया। देन 13, 13, 13 टू टाइम्स है 13 भी आपका। देन क्या आएगा आपका 14, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 14, ठीक है। फिर 15, 1 2 3, 15, 15 एंड 50, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके पास ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी आपके पास यहाँ पर आ गई। देन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप क्या करेंगे गाइस, आपको पता है, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइटिंग में मत जाइएगा फिलहाल, ठीक है। राइटिंग बहुत बेकार आ रही है। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। क्या, 15 15 15, 14 14 14 14, 13 13, 12 12 एंड 11। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इन द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा में आपको 19 की फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि जो भी टर्म है वो जितनी बार रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है जो भी आपके पास डेटा है उसमें। तो आपको 19 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 19 की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है इस डेटा में 19, 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसकी, 5, ओके। 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर आपसे फ्रीक्वेंसी 27 की पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 27 की, देखिए फिर से काउंट कीजिए 1 2 3। तो 27 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिंपल है ना। थर्ड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 24 एंड 20 इन द फॉलोइंग डेटा। 24 एंड 20 की, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है इसमें 24 और 20 की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 24 की फ्रीक्वेंसी लिखिए, फिर 20 की फ्रीक्वेंसी लिखिए, उन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। तो आप डेटा में सबसे पहले 24 की फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड तो हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 की फ्रीक्वेंसी काउंट करिए, देखिए 24 की फ्रीक्वेंसी काउंट कीजिए, कितनी है 24, 1 2 3 एंड 4। 24 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी, आप लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 इज 4। देन आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 की पूछ रहा है। 20 की काउंट कर लीजिए जल्दी से, 1
ठीक है, देन 2 3, इसकी है 3। तो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 20, तो देन 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंस क्या आ गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, बहुत लीस्ट है यानी कि सबसे कम है। 12 आ रहा है आपका, सबसे पहले 12 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स 12 आ रहा है, रफली लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। 12 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर कौन सी डिजिट है आपकी 15 देखिए 1 एंड 2, यहाँ पर लिख लीजिए 15 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फिर 18 1 2 3, 18 आपका 3 टाइम्स है। देन क्या है आपका 12, ठीक है, 12 कितनी बार आ रहा है 1, नहीं सॉरी 12 तो हमने कर लिया। फिर 14 भी आपका 1 टाइम आ रहा है। देन 16 1 2 3, 16 भी आपका 3 टाइम्स आ रहा है। 16 के बाद 18 हो गया हमारा, 16 हो गया, 12 भी हो गया, 15 हो गया, 16 भी हो गया और 18 भी हो गया। तो अब ये देखिए आपने ये ऑब्जर्वेशंस लिख ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 1, सबसे लीस्ट है ना, तो ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या आएगा आपका 14 इज द ऑब्जर्वेशन। आप क्या लिखेंगे 14 इज द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपको लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसमें आपने लीस्ट बताई थी, इसमें अब आपको लार्जेस्ट बतानी है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है 27 का लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर लिख लेते हैं आप 27 कितने टाइम्स आ रहा है आपका 5 टाइम्स आ रहा है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। देन 23 है 1 2, 23 क्या आ रहा है 2 टाइम्स। 26 1 2, 26 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। 29 1 2 3, 29 3 टाइम्स आ रहा है। 27 1 2 3 4, 27 आपका नहीं सॉरी हो गया 27 तो हमारा। 23 भी हमने कर लिया है, 26 27 और 29 सब हो गए ना हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 5 वाले की, तो 27 हमारी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 27 इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बोल रहा है मेक टेली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई इनका आपको टेली मार्क्स बनाने। टेली मार्क्स बहुत सिंपल है, बताया था ना। अब इन सभी के आपको टेली मार्क्स ड्रॉ करने। टेली मार्क्स बताए थे ना, इन स्ट्रोक्स बनाने पड़ते हैं आपको, है ना। स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं 1 2 2 की बना रही है। 7 की कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, यस। ऐसी 14 की बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हो गई 14 की। ऐसी 16 की बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टेलीमार्क्स ड्रॉ कर दिए हमने, सिंपल इज दैट। फिर इसका बी पार्ट बोल रहा है राइट फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग सेट्स ऑफ टेलीमार्क्स, ठीक है। आपको सेट्स दिए हुए हैं टेलीमार्क्स के इस क्वेश्चन में, तो आपको इन्हें काउंट करके क्या करना है फ्रीक्वेंसीज बतानी है इनकी, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट का बोल रहा है कितने हैं ये 1 2 3 एंड 4, तो इसकी भी हो गई 4। आपको नंबर्स में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कैसे बनी हुई है ऐसे, अभी तो 4 था, फिर ऐसे स्ट्रोक लगा दिया तो 5 आ गया। देन थर्ड देखते हैं हम हमारा, थर्ड में है तो 5 6 7, ये 7 हो गया। फोर्थ में क्या है 5 5 10 11 12 13, ये हो गया आपका 13। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर्स में। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग दी अबव इन्फॉर्मेशन। ये सभी इन्फॉर्मेशन को शो करते हुए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है।
क्या ड्रॉ करनी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं आपको बताया था। पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले लिखना होगा आपको। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देन आपको स्केल यूज करके एक टेबल ड्रॉ करनी है विथ 3 कॉलम्स, तो यहाँ पर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या है, ये आपको डेटा दिया हुआ है हाइट्स का। तो यहाँ पर लिख दिया आपने हाइट्स इन सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आप लिखते हो टेलीमार्क्स और यहाँ पर लिखते हो आप फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही लिखते हैं हम। तो यहाँ पर जो हम डेटा लिखते हैं ये आपका कौन सी फॉर्म में लिखते हैं हम, ये हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको इसमें क्या बनेगा, आपको ध्यान से देखना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा 129, रिपीट नहीं करना, एक ही डिजिट एक बार लिखी जाएगी। देन 130, देन 132, नहीं 131, देन 132, 133, वेट अ मिनट, यहाँ पर 128 है पहले, 128, 129, 130, 131, 132, 133, देन 134 एंड 135। ओके, ये हाइट्स हमने सारी लिख ली बच्चों की, किस में फॉर्म में लिखी हमने, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी। फिर इनके टेलीमार्क्स आपको ड्रॉ करने हैं। टेलीमार्क्स कैसे ड्रॉ करते हैं, 128 कितनी बार आ रहा है आप ये काउंट कीजिए इस डेटा में। 128 आपका आ रहा है 128 आपका 1 टाइम आ रहा है ओनली, तो 1 यहाँ पर टेलीमार्क बन गया और ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। फिर 129 के लिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ है आपका 4 टाइम्स और यहाँ पर आपने 4 ड्रॉ कर दिया। ऐसी 130 के लिए काउंट कीजिए, 1 2, 130 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 हो गया। 131 कितनी टाइम्स आ रहा है आपका, 131 आ रहा है आपका 1 टाइम आ रहा है ये आपका, ठीक है। 132 कितनी बार आ रहा है आपका, 132 काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये अगेन 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 133 काउंट कीजिए, 1 2 3, 133 आपका 3 टाइम्स आ रहा है। 134 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है आपका। एंड 135, 1 2, ये आपका 2 टाइम्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लास्ट में एक कॉलम और इधर बनता है टोटल। टोटल कीजिए, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स की हाइट थी, तो 20 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यानी कि आपका आंसर सही आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको क्या करना है, ये देखिए अगेन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो इसमें बोल रहा है मंथली पॉकेट मनी ऑफ 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स की मंथली पॉकेट मनी दी हुई है, ठीक है। तो उसकी आपको अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। फ्री बना दिया आपने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिख दीजिए मनी, है ना, मनी तो लिख रहे हैं आप। फिर टेलीमार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। मनी को आपको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम पॉकेट मनी है 200, तो लिखिए 200, फिर 250, देन 300, देन 300 के बाद है 400, है ना, यस 400, 450, 500 एंड लास्टली 600 है हमारे पास। तो 200 कितनी बार आ रहा है आपका, वो काउंट कर लीजिए। 200 है 1 टाइम, तो टेलीमार्क 1 हो गया, फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। 250 आ रहा है आपका 1
ये भी 1 टाइम आ रहा है 250। फिर 300 की बात करें तो 1 एंड 2, 2 टाइम्स है 300। 400 है 1 2। फिर 450 1 2, ये भी 2। 500 1 एंड 600 भी 1 स्टूडेंट की है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आप टोटल कीजिए, 10 स्टूडेंट्स के तो 10 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। इजी है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना। तो यहाँ पर आपको एज दी हुई है ईयर्स में 30 स्टूडेंट्स की। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ईयर्स में एज दी हुई है आपको यहाँ पर। तो अगेन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो फिर से वही हेडिंग डालिए आप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, पूरे हेडिंग लिखनी है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है मैंने। यहाँ पर एज लिख दी स्टूडेंट्स की। यहाँ पर आप लिखेंगे टेली मार्क्स, और यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एजेस आपको अगेन असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आएगा आपका? असेंडिंग ऑर्डर में आपकी बनेगी 8 9 10 देन 11 देन 12। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, नहीं है ना? तो देखिए अब 8 कितनी टाइम्स आ रहा है आपका? 8 आ रहा है आपका 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 9 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 10 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है 10। 1 2 3 4 5 6। देन 11 काउंट कर लीजिए। 11 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। देन 12 कितने टाइम्स आ रहा है आपका? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। देन आप टोटल कर दीजिए फिर से। टोटल में क्या आ रहा है आपका? ये बनेगा आपका 30 स्टूडेंट्स की है 30। ओके, ज़बरदस्ती 30 मत लिख देना, काउंट करना, ऐड करना है ना अच्छे से। फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्या? क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें आपको क्या बोल रहा है हम वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है, आपको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है 60 स्टूडेंट्स के, जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स के, और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो व्हाट आर दी हाईएस्ट मार्क्स? हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके 95, तो 95 का आंसर हो जाएगा। ओके, देन आपसे पूछ रहा है लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? लोएस्ट मार्क्स कितने हैं इसमें इस टेबल में? 45 इज द लोएस्ट मार्क्स। इफ द पास मार्क्स आर 50, हाउ मैनी हैव फेल्ड? अगर पासिंग मार्क्स 50 हैं तो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, आपको ये बताना है। तो 50 से कम मार्क्स किसके आए हैं? 45 है 50 से कम, तो 2 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2। ठीक है, 2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हैव सिक्योर्ड 80 और मोर? 80 और उससे ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? 80 या उससे ज़्यादा? 80 तो है नहीं, 80 से ज़्यादा कितने हैं? 82 85 95। 17 + 12 + 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39। तो 39 स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आए हैं 80 से। हाउ मैनी हैव सिक्योर्ड लेस देन 75 मार्क्स? 75 मार्क्स से कम कितने बच्चों के आए हैं, ये भी देख लीजिए। तो 75 मार्क्स से कम, 75 मार्क्स से कम, 77 ज़्यादा हो गया तो 72 और 45, 6 7 8। तो ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन भी हो गया। और 10th क्वेश्चन लास्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज हमने पढ़ा था ना। 9th क्वेश्चन तो हो गया गाइज हमारा। 10th क्वेश्चन, रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन
माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही तो करते हैं ऑब्जर्व रेंज ऑफ डेटा निकालने के लिए। तो इसमें देखिए लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है, आपकी लार्जेस्ट है 19 और स्मॉलेस्ट कितनी है, स्मॉलेस्ट देख लीजिए, स्मॉलेस्ट है आपकी 5 आई थिंक, यस 5 आपकी स्मॉलेस्ट है। तो 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा 14, तो 14 आपकी रेंज ऑफ डेटा हो गई। आपको क्या बोल रहा है, इफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेट्स इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 176 kg एंड 119 kg रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेंज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि आपको एक डेटा है उसमें लार्जेस्ट वेट है 176 kg और स्मॉलेस्ट वेट है 119 kg, तो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया है, ठीक है, बोलते हैं ना कान इधर से पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, बात तो एक ही है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में फिर आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखिए आप, रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या दी हुई है आपको, 176 माइनस 119, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा 57 kg। तो एक्सरसाइज कंप्लीटेड, हैप्पी, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे नया टॉपिक हमारा है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हम मीन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मीडियन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट में फिर मोड पढ़ेंगे, तो हम ये करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।